पढ़ा था? तो हमने अपनी पिछली क्लास में लाइट के बारे में समझा था ना। उसमें हमने क्या क्या समझा था? उसमें हमने समझा था कि व्हाट आर ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक ऑब्जेक्ट्स। और हमने क्या समझा था? और हमने समझा था लाइट की प्रॉपर्टीज, लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में जाना था ना। और हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में भी जाना था। तो ऐसी बहुत सी चीजें हमने अपनी पिछली क्लासेस में समझी थी। और अगर आपने वो क्लासेस मिस कर दी है तो आप क्या करोगे? मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, वहां पे जाके आप चेक कर लेना। ठीक है, तो अब तो आपको पता ही चल गया कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। तो आज का हमारा टॉपिक भी लाइट ही है और उसमें हम उसके आगे पढ़ेंगे। ठीक, तो आज हम क्या क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, देन वर्चुअल इमेज, देन रियल इमेज और लास्ट में इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर। मतलब कि प्लेन मिरर से जो इमेजेस बनती हैं उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है। तो आज की क्लास में हम ये सारी चीजें समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो इसको समझने के लिए हम क्या समझेंगे? इसको समझने के लिए हम जानेंगे कि इमेज होती क्या है और ये कैसे बनती है ना। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि जब हम अपने घरों में, जब हमारे घर में मिरर होते हैं, जैसे ड्रेसिंग टेबल या और भी कोई मिरर, तो उसमें क्या होता है? उसमें हम अपनी इमेज देखते हैं, हम अपने को अपने जैसा देखते हैं, है ना। जब हम अपनी बॉडी, अपना फेस उस पे देखते हैं मिरर में, तो हमें क्या दिखता है? एग्जैक्ट मिरर में वैसे ही हम दिखते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं कि हमारी इमेज है जो कि मिरर में बन रही है। इसी तरीके से कोई भी ऑब्जेक्ट ले लो, जब उस पर लाइट पड़ती है तो हम उसकी इमेज देख सकते हैं। कहाँ पर? स्क्रीन पे भी देख सकते हैं या वाटर पे भी देख सकते हैं। तो ऐसी बहुत सी जगह है जहाँ पर हम किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज देख सकते हैं, है ना। अब वो इमेज हम कैसे देख सकते हैं, अब हम ये समझेंगे कि इमेज बनती कैसे है। ठीक, तो उसके लिए हम थोड़ी सी बातें जो हमने पिछली क्लासेस में समझी थी उसको रिवाइज कर लेते हैं। उसमें हमने क्या समझा था? उसमें हमने समझा था रिफ्लेक्शन के बारे में। तो आप लोग को याद है क्या होता है रिफ्लेक्शन? तो रिफ्लेक्शन क्या होता है? जिसमें कि कोई चीज, है ना, जब कोई किसी ऑब्जेक्ट पे कोई लाइट रेस पड़ती है तो वो ऑब्जेक्ट क्या करता है? उस लाइट रे को बाउंस बैक कर देता है या रिफ्लेक्ट कर देता है, अगर वो जो ऑब्जेक्ट है वो ओपेक है। और अगर ट्रांसपेरेंट है तो उसमें क्या होगी? उससे जो लाइट है वो पास हो जाएगी। और ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट होगा तो क्या होगा? लाइट थोड़ी थोड़ी सी जाएगी लेकिन पूरी तरह से नहीं जाएगी। ठीक, तो ये तो हमने समझा था रिफ्लेक्शन के बारे में। क्लियर है? तो रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे जब कोई लाइट पड़ती है जो कि ओपेक है, जो अपने अंदर लाइट को आने नहीं देता है, लाइट रेस को, तो वो क्या करता है? उसको वापस बाउंस बैक कर देता है। जैसे मैंने एक एग्जांपल में भी बताया था कि अगर हम किसी, जैसे मान लो वॉल है और उसके ऊपर हम बॉल फेंके तो क्या होता है? बॉल वापस, कोई रबड़ की बॉल फेंके तो वो बॉल क्या होती है? वापस हमारे पास आ जाती है, बाउंस बैक हो जाती है। उसी तरीके से जब किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट पड़ती है और वो ओपेक हो, मतलब वो अपने अंदर लाइट को नहीं ले रहा हो, तो वो क्या करेगा? लाइट को बाउंस बैक कर देगा। तो इसी को तो हमने रिफ्लेक्शन कहा था, है ना। तो ये तो हो गया रिफ्लेक्शन। अब इसका क्या कनेक्शन है इमेज से, हम ये समझेंगे। ठीक है, अभी आप ये समझो कि हमें कोई चीज कैसे दिखती है ना। कोई भी चीज हम कैसे देखते हैं, इसको भी मैंने समझा दिया अच्छे से, बस थोड़ा सा हम रिवाइज करते हैं। तो मान लो एक रूम है और जिसमें एक टेबल रखी है, ठीक है, और ऊपर हमने बल्ब जला के रखा है, रूम में बल्ब जल रहा है, तो उसकी लाइट क्या होगी? वो टेबल पे पड़ेगी। इनफैक्ट वो सारी जगह पे, रूम के सारे ऑब्जेक्ट्स पे पड़ेगी, सारे रूम पे फैलेगी, है ना। अब क्या होगा? अब जब वो लाइट रेज जो है वो किस पे पड़ेंगी? टेबल पे पड़ेंगी। तो क्या होगा? टेबल जो है वो उस लाइट रेज को वापस बाउंस बैक करेगा, क्योंकि टेबल क्या है? वो एक ओपेक ऑब्जेक्ट है, अगर वुड की टेबल है तो उसने क्या किया? लाइट को बाउंस बैक किया। और वो जो लाइट रेज बाउंस बैक होके हमारी आईज तक आएंगी तो हमें क्या होगा? वो टेबल दिखने लगेगी। ठीक, तो ये तो हो गया कि कोई भी चीज हमें कैसे दिखती है। ठीक है, अब इसकी इमेज कैसे बनती है, अब ये भी समझेंगे। तो इसके लिए एक और एग्जांपल लेते हैं कि मान लो हम जो है वो मिरर के सामने खड़े हैं। जैसे हमने पहले एक एग्जांपल मिरर का ही लिया था, तो अभी भी हम मिरर ही समझ लेते हैं। तो मान लो हम एक मिरर के सामने खड़े हैं। अब यहाँ पर एक चीज और समझने वाली है, जैसे मैंने आपको पहले भी समझाया है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मिरर एंड द ग्लास डोर, है ना। दोनों चीजें ग्लास की बनी हुई है, तो आपको पता है ना कि क्या डिफरेंस होता है मिरर और ग्लास डोर में।
मिरर में क्या होता है, मिरर में जो पीछे उसके क्या होती है, पॉलिश होती है। और जनरली वो पॉलिश किस चीज की होती है, जनरली वो पॉलिश जो होती है वो सिल्वर की होती है, उस पर सिल्वर कोटिंग होती है। लेकिन अब क्योंकि सिल्वर बहुत महंगा है तो सिल्वर जैसे ही मटेरियल की कोटिंग कर दी जाती है, सिल्वर जैसे एल्युमिनियम की भी कोटिंग की जाती है, ठीक है। तो वो क्या होता है, सिल्वर की कोटिंग क्यों की जाती है इस पे मिरर में, इसलिए की जाती है मिरर के पीछे जिससे कि वो ज्यादा से ज्यादा लाइट को रिफ्लेक्ट बैक कर दे, इसलिए। और ये कहते हैं और ऐसा होता है कि सिल्वर जो है वो 98% लाइट रेज को वापस रिफ्लेक्ट बैक कर देता है। तो मिरर के पीछे किसकी कोटिंग होगी, सिल्वर पॉलिश होगी या सिल्वर की कोटिंग होगी या उसी से मिलते जुलते मटेरियल की कोटिंग होगी, ठीक है। तो ये तो हम समझ गए मिरर के बारे में। और ग्लास डोर में क्या होता है, ग्लास डोर में कोई कोटिंग होती नहीं है, तो उससे क्या होता है, उससे लाइट रेज उस ग्लास डोर से बाहर चली जाती है, मतलब उसके अंदर से निकल जाती है। तो उससे क्या होता है कि ग्लास डोर के दूसरी तरफ भी हम देख सकते हैं। मान लो हम इधर खड़े हैं और ग्लास डोर के बाद दूसरी तरफ कोई और खड़ा है तो हम उसको आराम से देख सकते हैं। लेकिन मिरर में ऐसा नहीं होता है, मिरर के पीछे अगर कोई खड़ा है तो हमें नहीं दिखेगा ना, कि हमारे ड्रेसिंग टेबल के पीछे कोई खड़ा है तो हमें नहीं दिखेगा। तो ये डिफरेंस है मिरर और ग्लास डोर में, क्लियर। अब हम मिरर पे आते हैं, तो अभी हमें ये समझना है कि मिरर में हमारी इमेज कैसे बनती है, हम कैसे देखते हैं अपनी इमेज को, ठीक है। तो अब मान लो कि हम यहाँ पे मैं एक एग्जांपल से आपको बताती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो, इस जगह बता देती हूँ, तो यहाँ पे मान लो ये एक मिरर है, ठीक है। अब ये क्या है, मिरर में ये कोटिंग है, ठीक है। ये जो हमने लाइन बनाई है ये क्या है, ये कोटिंग है। अब यहाँ पर कोई एक ऑब्जेक्ट है, ये है ऑब्जेक्ट, ठीक, ये ऑब्जेक्ट दिख रहा है। अब इस ऑब्जेक्ट से क्या होता है, लाइट रेज निकलती है ऐसे, ठीक। मान लो एक लाइट रेज यहाँ, एक लाइट रे है ये यहाँ से निकली और दूसरी लाइट रे इसके टिप से यहाँ से निकली, ठीक है। इसको भी हम एरो से डिनोट करते हैं क्योंकि इस ऑब्जेक्ट पे बहुत सारी लाइट रेज पड़ रही है, ठीक, बहुत सारी लाइट। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि कोई बल्ब से कोई लाइट आई तो सिर्फ एक ही लाइट रे उस ऑब्जेक्ट पे पड़ेगी, उस पे बहुत सारी लाइट रेज पड़ेगी। तो हमने सपोज एक लाइट रे इसके टिप से निकल रही है और वो कहाँ पे जा रही है, मिरर पे जा रही है, और दूसरी लाइट रे एक एंगल बना के इस मिरर से टकरा रही है। अब हमें ये पता है कि जो लाइट रे है वो क्या करती है, वापस रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है मिरर से, मिरर उसको बाउंस बैक कर, जो मिरर है वो उसको बाउंस बैक कर देता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में पढ़ा था कि जो अब ये क्या है, ये है इंसिडेंट रे, क्योंकि ये लाइट रे पड़ रही है इस पे, मैंने दो एरो बना दिए सॉरी। तो इस पे क्या है, ये इंसिडेंट रे है, ये इस पे पड़ रही है मिरर पे, क्योंकि ये मिरर पे पड़ रही है, इसको हम क्या कहेंगे, इंसिडेंट रे। तो हमने क्या पढ़ा था लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में कि जिस एंगल से इंसिडेंट रे पड़ती है किसी ओपेक ऑब्जेक्ट पे तो उसी एंगल से वो वापस रिफ्लेक्ट भी हो जाती है। तो अब जैसे यहाँ पर ये पड़ रही है तो उसी एंगल से वो वापस भी चली जाएगी। ये कौन सी रे है, ये है रिफ्लेक्ट, ये कौन सी है, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक। और ये वाली कौन सी रे है, ये है इंसिडेंट रे, ठीक। ये इंसिडेंट रे है और ये वाली कौन सी है, ये रिफ्लेक्टेड रे है। अब इसके बीच में मैंने बताया था कि यहाँ पे हम क्या, सॉरी ये देखो लाइन, ये स्ट्रेट लाइन बनेगी। यहाँ पर अगर 90 डिग्री की लाइन बनाए तो ये क्या चीज है, ये है नॉर्मल। ये भी मैंने बताया था आपको, बताया था ना कि ये हो गया नॉर्मल। तो अब लाइट रेज कहाँ पड़ रही है, ये वाली जो लाइट इंसिडेंट रे है ये पड़ रही है मिरर पे, मिरर उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है और अगर उस पे हम 90 डिग्री का एक लाइन बनाएंगे मिरर के सरफेस से तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे नॉर्मल। अब मैंने ये भी बताया था कि जो ये एंगल है और ये एंगल है आई और एंगल आर, ये दोनों इक्वल होगा, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये दोनों इक्वल होंगे। मतलब अगर 30 डिग्री पे कोई लाइट रे मिरर पे पड़ रही है तो 30 डिग्री पे ही वापस वो रिफ्लेक्ट होगी। क्लियर, ये तो हमने रिफ्लेक्शन को थोड़ा अच्छे से और समझ लिया। यहाँ पर एक चीज और है, जैसे आप यहाँ पर ये देखो, ये मैं इसको इरेज कर दे रही हूँ, जो मैंने ये पहले बताया कि ये जो लाइट ये जा रही है रे, ठीक है, ये रे जब जा रही है इस ऑब्जेक्ट से तो ये क्या है, अगर यहाँ पर एक हम बना दें इसको तो ये क्या है, नॉर्मल पे जा रही है, ठीक है। यहाँ पर ये जो एक इंसिडेंट रे है तो ये क्या जा रही है, 90 डिग्री पे जा रही है एंगल मिरर पे।
तो क्या होगा, अगर कोई इंसिडेंट रे 90 डिग्री मतलब कि नॉर्मल पे जा रही है, टकरा रही है मिरर से, तो वो 90 डिग्री पे ही वापस आएगी, क्योंकि एंगल I इज इक्वल टू एंगल R। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर इस पे ये इंसिडेंट रे जा रही है तो इसी पे ये वापस भी आ जाएगी। ठीक, तो ये तो हमने समझ लिया कि कैसे रिफ्लेक्ट होती है लाइट रे मिरर से। ठीक, अब हमें ये पता करना है कि इमेज कैसे बनती है। तो इसके लिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब ये रिफ्लेक्टेड रे, ये जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं, ये जब किसी पॉइंट पे जाके मिलती हैं तो उस पॉइंट पे क्या बनती है, इमेज बनती है। क्या बनती है, इमेज बनती है। मतलब जब रिफ्लेक्टेड रे किसी पॉइंट पे जब इंटरसेक्ट करती है, मतलब एक दूसरे को काटती हैं या एक दूसरे से मिलती है, तो वहां पर इमेज बनती है। अब यहाँ पर तो ये प्लेन मिरर है, तो ये लाइन पीछे जा रही है। ठीक है, मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा सकती क्योंकि यहाँ पे ये लिखा हुआ है, तो आप यहाँ से समझ लो कि ये लाइन जो है वो पीछे जा रही है। जो मिरर होता है वो क्या करता है, वो रिफ्लेक्टेड रेस को कहीं पे भी मिलाता नहीं है। ठीक है, उससे जो लाइट रिफ्लेक्ट होती है वो कहीं पे भी मिलती नहीं है आपस में। फिर हमें इमेज कैसे दिखती है, तो वो वहाँ पे हमें इमेज ऐसे दिखती है कि मान लो हमने इस लाइट को आगे बढ़ा दिया और ये जो ये वाली लाइट थी इसको बढ़ा दिया, तो हमें यहाँ पे कहीं पे इमेज बनती हुई दिखाई देगी। ठीक, तो यहाँ पे हमें लगेगा कि हमारी इमेज बन रही है। क्लियर? तो अब इसमें क्या होता है कि ऐसा हमें लगता है कि वो जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो कहीं पे जाके मिल रही हैं, ऐसा हमें फील होता है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। तो इसलिए जो प्लेन मिरर में जो इमेज बनती है उसे हम कहते हैं वर्चुअल इमेज, मतलब नॉट रियल, मतलब वो रियल इमेज नहीं है, लेकिन हमें ऐसा फील होता है कि वो हमारी इमेज है वहां पे। तो समझ में आया कि इमेज कैसे बनती है? तो इमेज कैसे बनती है, जब लाइट रिफ्लेक्ट होके, जब लाइट रेज रिफ्लेक्ट होके किसी एक पॉइंट पे मिलती हैं या इंटरसेक्ट करती हैं, उस पॉइंट पे इमेज बनती है किसकी, ऑब्जेक्ट की। क्लियर हुआ? हाँ, यहाँ पर एक चीज और भी है कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज बनने के लिए उसमें कितनी रेज, मिनिमम कितनी रेज चाहिए, 2 रेज। ठीक है, तो अगर मान लो ये ऑब्जेक्ट है, ऐसा कोई ऑब्जेक्ट है, तो इसकी अगर इमेज बननी है तो इसके लिए 2 रेज चाहिए। मान लो एक रे ऐसे जा रही है और एक रे ऐसे जा रही है, तो मिनिमम 2 रेज तो चाहिए ही किसी ऑब्जेक्ट की इमेज बनने के लिए। क्लियर? इसको आप और बहुत अच्छे से डिटेल में आप अपनी फर्दर क्लासेस में भी पढ़ोगे। और यहाँ पर बस आप इतना समझ लो कि किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज बनने के लिए 2 रेज, मिनिमम 2 रेज चाहिए होती है। और इमेज कब बनती है, इमेज तब बनती है जब रिफ्लेक्टेड रेज, है ना, जब इंसिडेंट रे किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ती है और वो वापस रिफ्लेक्ट होती है। तो एक रे तो वापस रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है, बहुत सारी रेज पड़ रही है, तो वो जब सारी रेज वापस रिफ्लेक्ट बैक होती है और वो जब किसी एक पॉइंट पे मिलती हैं, और तो उस पॉइंट पे मतलब किसी भी इमेज को बनने के लिए रिफ्लेक्टेड रेज को आपस में मिलना जरूरी है, और वहां पर फिर क्या होता है, वहां पर इमेज बनती है। क्लियर? और मिरर में कैसी इमेज बनती है, मिरर में रिफ्लेक्टेड रेज मिलती नहीं है, लेकिन हम ऐसे अगर हम उसको पीछे से अगर ऐसे यहाँ पे जैसे रिफ्लेक्ट हो रही है, तो ये रिफ्लेक्टेड रेज को जब अगर हम पीछे की तरफ बढ़ाएंगे, ऐसा हम सोचेंगे पीछे की तरफ बढ़ाएंगे, तो इस पॉइंट पे अपीयर होंगी, मतलब वो ऐसा लगेगा कि इस पॉइंट पे मिल रही हैं, तो वहां पर क्या होगा, वहां पे इमेज बन जाएगी। तो वो इमेज, इसीलिए उस इमेज को हम क्या कहते हैं, उस इमेज को हम वर्चुअल इमेज कहते हैं, यानी कि इमेज जो है वो रियल नहीं होती है ना। ठीक, तो ये हमने समझ लिया कि इमेज और फिर ऑब्जेक्ट की इमेज बनती कैसे है। अब इसी टॉपिक से हमने ये भी समझा कि जो इमेज है वो 2 टाइप्स की होती है, और वो कौन कौन सी होती है, उसमें फर्स्ट है रियल इमेज और सेकंड है वर्चुअल इमेज। ठीक है, तो हम पहले किसके बारे में समझेंगे, पहले हम समझेंगे रियल इमेज के बारे में कि रियल इमेज क्या होती है। तो जैसे हमने अपने पिछले डिस्कशन जो अभी हमने डिस्कस किया, उसी में हम समझ गए कि रियल इमेज क्या होती है। रियल इमेज वो इमेज होती है कि जब लाइट रेज रिफ्लेक्ट बैक होती है और वो जिस पॉइंट पे मिलती है वहां पर क्या बनती है, वहां पर रियल इमेज बनती है। और वर्चुअल इमेज क्या होती है, वर्चुअल इमेज वो इमेज होती है कि जो मतलब ये जो इसमें क्या होता है, इसमें रिफ्लेक्टेड रेज मिलती नहीं है, लेकिन ऐसा अपीयर होता है कि वो किसी पॉइंट पे मिल रही है।
और वहां पर जो इमेज बनी हुई दिखती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम वर्चुअल इमेज कहते हैं। इसीलिए इस इमेज को हम रियल इमेज नहीं कहते हैं, ये नॉट रियल इमेज है, मतलब कि ये इमेज जो है वो रियल नहीं है। क्लियर? तो अब आपके कोर्स में क्या है, आपके कोर्स में सिर्फ ये है, यहाँ तो मैंने बस ये आपको समझा दिया है। आपके कोर्स में क्या है, आपके कोर्स में ये है कि आपको रियल इमेज और वर्चुअल इमेज का डिफरेंस पता होना चाहिए कि रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में क्या डिफरेंस है। तो क्या डिफरेंस है? सबसे पहला डिफरेंस तो जैसे आपको याद ही हो गया होगा कि सबसे पहला डिफरेंस क्या है कि जो रिफ्लेक्टेड रेज होती है रियल इमेज में वो आपस में मिलती हैं, इंटरसेक्ट होती है, वहां पर जो इमेज बनती है वहां पर रियल इमेज होती है। लेकिन वर्चुअल इमेज में रिफ्लेक्टेड रेज ऐसा अपीयर होता है कि वो मिल रही है किसी पॉइंट पे, लेकिन वो मिलती नहीं है। हमें ऐसा लगता है कि वो अगर उसको हम देखें तो ऐसा लगता है कि जिस पॉइंट पे वो मिलेंगी उस पॉइंट पे क्या होता है, उस पॉइंट पे इमेज बनती है, जो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम वर्चुअल इमेज कहते हैं। ठीक है, जैसे आपने इस डायग्राम में देखा कि यहाँ से ये रेज जा रही है और इन दोनों को जब हमने आपस में मिलाया तो यहाँ पे एक इमेज बनी, जिसे हमने क्या कहा, जिसे हमने वर्चुअल इमेज कहा। क्लियर? अब हम दूसरा डिफरेंस देखेंगे कि रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में दूसरा डिफरेंस क्या है। तो दूसरा डिफरेंस क्या होता है कि जो रियल इमेज होती है वो जनरली कैसी होती है, वो इन्वर्टेड बनती है। कि मान लो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये मार्कर है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो जब इसकी इमेज बनेगी तो वो कैसी बनेगी, वो इन्वर्टेड बनेगी, यानी कि उल्टी। मतलब इसका जो कैप है वो नीचे की तरफ दिखेगा और जो इसकी बॉडी है वो ऊपर की तरफ दिखेगी। ठीक है, इसकी इमेज ऐसी बनेगी। जबकि वर्चुअल इमेज में क्या होगा, वर्चुअल इमेज है जो वो सीधी बनेगी, इरेक्ट, मतलब जैसा ये है मार्कर वैसे ही बनेगा। मतलब इसका जो कैप है वो ऊपर की तरफ ही रहेगा और बॉडी जो है वो नीचे की तरफ रहेगी। तो ये सेकंड डिफरेंस हो गया। ठीक, अब थर्ड डिफरेंस क्या है? थर्ड डिफरेंस ये है कि जो रियल इमेज है उसे हम स्क्रीन पे देख सकते हैं, ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो वर्चुअल इमेज है उसको हम स्क्रीन पे नहीं ले सकते, है ना। जैसे हमारी जो इमेज है वो प्लेन मिरर में क्या है, वो वर्चुअल इमेज है। मैंने बताया था ना कि उसमें अपीयर होता है कि रिफ्लेक्टेड रेज पीछे किसी पॉइंट पे जाके मिल रही है, जबकि ऐसा तो मिलती तो है नहीं। तो वो इमेज क्या है, वर्चुअल इमेज है। तो अब हम अपनी इमेज को जो हमें शीशे में दिख रही है, मिरर में दिख रही है, क्या उसको हम स्क्रीन पे ले सकते हैं? नहीं ले सकते हैं ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो वर्चुअल इमेज है वो स्क्रीन पे नहीं बनती है, लेकिन जो रियल इमेज है वो कहाँ बनती है, वो स्क्रीन पे बन सकती है। जैसे बनती है तो उसको स्क्रीन पे ही लेते हैं। जैसे आप मान लो जब आप थिएटर में जाते हो, मूवी हॉल में जाते हो, पिक्चर देखने जाते हो, तो जो स्क्रीन, जो बड़े पर्दे पे हम एक्टर और एक्ट्रेसेस को देखते हैं वो क्या है, वो रियल इमेज है। पीछे से प्रोजेक्टर से लाइट रेज डाली जाती है और वहां पे वो इमेज बनती है। तो वो किसका एग्जाम्पल है, वो रियल इमेज का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये जो कुछ एग्जाम्पल थे ये हमने समझे किसके बारे में, रियल इमेज के बारे में और वर्चुअल इमेजेस के बारे में। ठीक है, और रियल इमेज कैसे बनती है ये आप अपने नेक्स्ट क्लासेस में समझोगे। आज तो सिर्फ हम वर्चुअल इमेज के बारे में समझ रहे हैं। ठीक है, अब हम क्या जानेंगे, अब हम समझेंगे। यहाँ तो मुझे लगता है ये दोनों चीजें आपको समझ में आ गई, वर्चुअल इमेज और रियल इमेज क्या होती है और इनका डिफरेंस क्या होता है। अब हम समझेंगे इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर। अब प्लेन मिरर से कैसी इमेज बनती है, उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है वो समझेंगे। तो अब प्लेन मिरर से कैसी इमेज बनती है, प्लेन मिरर से वर्चुअल इमेजेस बनती है। तो प्लेन मिरर के जो इमेजेस है उसकी वही कैरेक्टरिस्टिक होगी जो कि वर्चुअल इमेजेस की कैरेक्टरिस्टिक होती है। ये तो ऑब्वियस ही बात है। तो अब उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है यहाँ हम पढ़ लें। तो इमेज, जो प्लेन मिरर से जो इमेज बनती है उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है। फर्स्ट, वो इरेक्ट होती है। सेकेंड, वर्चुअल होती हैं। थर्ड, सेम साइज की होती हैं। फोर्थ, सेम डिस्टेंस पे बनती हैं। और लास्ट, लेटरली इन्वर्टेड होती हैं। तो इसको हम थोड़ा थोड़ा सा वन बाय वन समझ लेते हैं। ठीक है, अब प्लेन मिरर से हमें तो ये पता चल गया कि प्लेन मिरर से वर्चुअल इमेज बनती है। जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि वहां पे जो प्लेन मिरर होता है तो किसी ऑब्जेक्ट की जब लाइट प्लेन मिरर पे पड़ती है तो प्लेन मिरर उसको रिफ्लेक्ट बैक कर देता है, बाउंस बैक कर देता है। और जब वो जो रिफ्लेक्ट बैक जो रेज करता है, अगर उनको हम पीछे मिलाना चाहें, ऐसा हम सोचें कि उस लाइन को अगर हम पीछे बढ़ा के मिलाएं तो वो जिस पॉइंट पे वो रिफ्लेक्टेड रेज मिलती हैं उसे हम क्या कहते हैं, वहां पर क्या होता है, वहां पर इमेज बनती है। ये तो हमको पता है। ठीक, तो ये इमेज क्या हो गई, वर्चुअल इमेज हो गई। और ये इमेज कैसी होती है, वो एकदम सीधी होती है। तो जैसे हम अपने को मिरर में देखते हैं तो क्या हम उल्टे दिखते हैं, जहाँ पे हमारा सर है वहीं पे दिखता है, जहाँ पर हमारा हेड है वहाँ पे हेड दिखेगा, जहाँ शोल्डर है वहाँ शोल्डर दिखेगा। जैसी हमारी बॉडी एग्जैक्ट वैसी ही मिरर में दिखती है।
है ना। ऐसा तो नहीं है कि हम खड़े सीधे हैं लेकिन हमको दिख रहे हैं कि हम उल्टे हैं, मतलब हमारा पैर ऊपर है और सर नीचे, ऐसा तो नहीं है। तो इसका मतलब पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि प्लेन मिरर में हमेशा जो इमेज है ऑब्जेक्ट की वो इरेक्ट बनेगी। तो अब तो ये समझ में आ गया ना कि जो प्लेन मिरर में जो इमेज बनेगी वो हमेशा इरेक्ट बनेगी, यानी कि सीधी बनेगी, है ना। अब दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है वर्चुअल। तो इसको तो हमने बहुत अच्छे से समझ लिया कि वर्चुअल इमेज क्या होती है, ठीक, कि जिसमें रिफ्लेक्टेड रेज कहीं पे मिलती हुई सी अपीयर होती है, तो उस इमेज को हम वर्चुअल इमेज कहते हैं और वो इमेज हमें स्क्रीन पे नहीं मिल सकती, ठीक है। ये सारी चीजें तो हमने समझ ली। अब थर्ड पॉइंट क्या है, सेम साइज्ड। थर्ड पॉइंट क्या है, सेम साइज। अब सेम साइज का क्या मतलब है, इजी भी एकदम सिंपल है। अगर जैसे मान लो हम जितने बड़े हैं मिरर पे देख रहे हैं अपने को, तो क्या मिरर पे देखने से ऐसा लगता है कि हम लंबे हो गए या ज्यादा छोटे हो गए, या हम मोटे हो गए पतले हो गए? हम वैसे ही मिरर में दिखते हैं जैसे हम प्लेन मिरर में, हम वैसे ही दिखते हैं जैसे हम हैं, है ना, वैसे ही दिखते हैं ना। इसका मतलब प्लेन मिरर में जो इमेज बनती है वो एकदम सेम साइज की बनती है। मान लो इस ऑब्जेक्ट को हम, ये जो मार्कर है इसको हम मिरर पे देखेंगे तो क्या ये छोटा या बड़ा दिखेगा? ऐसा तो है नहीं, तो ये सेम साइज का दिखेगा। तो ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक हो गई प्लेन मिरर से बनने वाली इमेज की, ठीक। अब थर्ड पॉइंट क्या है, सेम डिस्टेंस। तो इसको बहुत अच्छे से समझना कि क्या होता है सेम डिस्टेंस। तो अगर अब मान लो हम खड़े हैं किसी मिरर के सामने में, ठीक है, किसी मिरर के फ्रंट पे हम खड़े हैं, तो हम मान लो 1 मीटर की दूरी पे हमारे और मिरर के बीच में कितना डिस्टेंस है, 1 मीटर का। तो जो मिरर के अंदर हमारी इमेज बनेगी, जो मिरर में हमें इमेज अपनी दिखेगी, वो कितनी होगी, वो भी मिरर से 1 मीटर के डिस्टेंस पे होगी। मतलब जितने डिस्टेंस पे हम खड़े हैं मिरर के पीछे, मिरर के सामने, उतने ही डिस्टेंस पे इमेज भी मिरर से उतने ही डिस्टेंस पे बनेगी। जैसे मान लो कि हम 1 मीटर के डिस्टेंस पे खड़े हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि हमें मिरर में दिखता है कि हम बहुत दूर खड़े हैं, ऐसा तो नहीं लगता ना। हमें तो दिखता है ना कि हम जितनी दूरी पे खड़े हैं इमेज भी उतनी दूर पे है। या ऐसा तो नहीं है कि हम इतनी दूर पे इमेज मिरर के सामने खड़े हैं, मतलब खड़े हैं हम मिरर के सामने 1 मीटर पे और उसमें लगेगा कि नहीं हम एकदम पास खड़े हैं, ऐसा तो नहीं है ना। तो इससे क्या पता चला कि जो ऑब्जेक्ट है वो जितनी दूर पे मिरर से होगा, इमेज भी मिरर से उतनी ही दूर पे बनेगी। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि मान लो आप 1 मीटर की डिस्टेंस पे खड़े हो मिरर से, तो आपकी इमेज कितनी दूर पे बनेगी आपसे, तो क्या कितनी दूर पे बनेगी बताओ। तो क्या हुआ, हमारी डिस्टेंस और मिरर की डिस्टेंस कितनी है, 1 मीटर, और उतनी ही इमेज की डिस्टेंस है मिरर से, तो वो कितनी है, वो भी 1 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी हमसे इमेज की, हमारे 2 मीटर। 1 मीटर मिरर तक हमारी इमेज, मतलब ऑब्जेक्ट से मिरर के बीच की इमेज 1 मीटर, और मिरर से किसकी, इमेज की 1 मीटर। तो टोटल कितनी हो गई, 2 मीटर, ठीक। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूछा जाता है कि कोई ऑब्जेक्ट अगर मिरर से किसी सर्टेन डिस्टेंस पे है तो उसकी इमेज कितनी डिस्टेंस पे बनेगी मिरर से, या ऑब्जेक्ट की इमेज से कितनी डिस्टेंस है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये बहुत अच्छे से आप समझ लेना, ठीक। अब लास्ट क्या है, लेटरली इन्वर्टेड। ये टर्म शायद आपके लिए नया हो, लेटरली इन्वर्टेड। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि जब हम प्लेन मिरर में अपने को देखें, मान लो हम अपने से ही करते हैं, एग्जांपल एक लेते हैं, तो अगर हम प्लेन मिरर में खड़े हैं और अपने को देखें, तो अगर हम अपना राइट हैंड ऊपर करेंगे, है ना, वेव करें राइट हैंड, तो मिरर में क्या दिखेगा कि हम अपना लेफ्ट हैंड वेव कर रहे हैं, है ना। तो इसे क्या कहते हैं, लेटरली इन्वर्टेड। इसमें क्या होता है, जो लेफ्ट पार्ट होता है वो राइट पार्ट दिखेगा, और जो राइट पार्ट है वो क्या दिखेगा, वो लेफ्ट पार्ट दिखेगा। जैसे मान लो कि हमने कुछ लिखा, उसमें आपने देखा होगा कि आपने अपना नाम लिखा और मिरर पे देखा, तो वो सारे अल्फाबेट्स क्या होंगे, वो उल्टे दिखेंगे आपको, है ना। तो इसे क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं लेटरल इन्वर्जन। तो ये भी एक प्रॉपर्टी है किसकी, प्लेन मिरर से बनने वाली इमेज की। तो अब मुझे लगता है कि बहुत अच्छे से आपने समझ लिया कौन कौन से पॉइंट्स हैं। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं प्लेन मिरर से बनने वाली इमेजेस के बारे में। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है कि फर्स्ट वो इरेक्ट होती है, यानी सीधी बनती है, उल्टी नहीं बनती। सेकेंड वर्चुअल इमेज होती है, मतलब ये जो इमेज है वो रियल नहीं होती और उसे हम स्क्रीन पे नहीं ले सकते हैं। थर्ड वो सेम साइज की होती है, मतलब जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उतनी ही बड़ी इमेज होगी। फोर्थ वो क्या होता है, सेम डिस्टेंस पे बनती है, कि जितने दूर पे अगर ऑब्जेक्ट है तो उतनी ही दूर पे हमें वो इमेज दिखेगी मिरर में।
है ना, उतनी दूर पे हमें वो इमेज दिखेगी मिरर में। तो लास्ट में हम किस पे आ गए, लास्ट में हम आ गए लेटरली इन्वर्टेड। तो ये क्या हुआ कि जो ऑब्जेक्ट का राइट पार्ट है वो मिरर में क्या दिखेगा, लेफ्ट दिखेगा, और जो ऑब्जेक्ट का लेफ्ट पार्ट है वो मिरर में राइट दिखेगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया लेटरल इन्वर्जन। तो ये सारे जो इसके पॉइंट्स हैं वो आपको याद करने पड़ेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। ठीक, तो आज हमने क्या क्या समझ लिया, आज हमने समझा कि इमेज कैसे बनती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते कैसे हैं, और क्या समझा हमने, रियल इमेज के बारे में समझा, वर्चुअल इमेज के बारे में समझा, और हमने प्लेन मिरर से बनने वाली इमेजेस की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में समझा, है ना। और अब हम अपनी अगली क्लासेस में क्या पढ़ेंगे, हम अपनी अगली क्लासेस में स्फेरिकल मिरर के बारे में समझेंगे कि स्फेरिकल मिरर क्या होता है। अभी तक तो हमने प्लेन मिरर समझा, अब हम स्फेरिकल मिरर के बारे में समझेंगे। तो आप नेक्स्ट क्लास देखना मत भूलना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अभी आपको समझ में आ गया ना, ये सारी क्लास सारे टॉपिक्स अच्छे से समझ में आ गए। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप क्या करोगे, कॉमेंट बॉक्स में जाओगे और मुझसे क्वेश्चन पूछ लोगे। ठीक है, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो आपको क्या करना है, आपको सब्सक्राइब करना है और बेल बटन प्रेस करना है, जिससे आपको जो मेरे नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल जाए। ठीक, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करना है, जिससे और बच्चे भी इस चैनल को देख सकें। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।